ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कई बार एग्जाम में सीधे तरीके से जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आपको ऑल्टरनेटिव मेथड से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है, ठीक है, ताकि आपके नंबर बढ़ सके। वही सारी चीज़ें हम लोग जो है इस पूरे के पूरे सीरीज में देखते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ARS स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको अपना स्कोर कम टाइम में इंक्रीज करना है 160, 170, 180, 190 इस रेंज में लेकर के जाना है, और आप अगर सीरियस हो ये चीज़ करने के लिए, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फॉर जेईई मेन 2023 में एनरोल कर लो जल्दी से जल्दी। इससे क्या होगा, इस कोर्स के थ्रू आपको पूरा चीज़ समझाया जाएगा कि आप किस तरीके से साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स को यूज़ करके कम टाइम में अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो, क्या लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशंस हमारे पास में होते हैं जिससे कि अपना नंबर बढ़ा सकते हो, क्या हमारे पास में ट्रिक्स होते हैं, ट्रिक्स के एप्लीकेशंस पूरे लेटेस्ट पेपर्स में आपको दिखाए जाते हैं, ठीक है। लास्ट 1-2 साल के जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सब में आपको दिखाया जाएगा किस तरीके से आपको ट्रिक्स का एप्लीकेशन करना है, किस तरीके से आप स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो, ट्रिक्स के सारे थ्योरी, ट्रिक्स के सारे एप्लीकेशन, पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट आपका इस कोर्स के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एकदम नेक्स्ट लेवल को एक्सपीरियंस करना चाहते हो और अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। ऑलरेडी 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस कोर्स में एनरोल कर चुके हैं एंड तेजी से इसके अंदर में एनरोलमेंट बढ़ रही है। आप लोग जल्दी से इसके अंदर में एनरोल करके अपना फायदा उठा सकते हो। एनरोल करने का प्रोसेस बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया रहेगा, उस पर क्लिक करो, सारी डिटेल्स पढ़ो, फिर अपने डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो एंड फिर रिलैक्स करो, आपको डिजिटली सारी चीजें सेंड कर दी जाएंगी। कोई अगर आपके मन में क्वेरीज रहता है तो आपको व्हाट्सअप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हो एंड जो भी आपके क्वेरीज है उसको पूछने के बाद में आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बट जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मेक श्योर करना कि आप इस कोर्स में एनरोल कर लो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस ले लिया है, जेईई 2019 के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ठीक है। ये आपको प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटेड चैप्टर से क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिख रहा है इस पेज में और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन रिलेटिव मोशन का दिख रहा है। तीनों क्वेश्चन जेईई 2019 के पेपर्स में से हैं। आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा इन क्वेश्चन के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को देख करके। कई बार हमें एग्जाम में जो है एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, हमें जुगाड़ तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। कई बार हम क्वेश्चन सॉल्व कर भी लेते तो हमें श्योरिटी नहीं रहती कि हमारा आंसर सही है या नहीं, ठीक है। तो मैं आपको आज जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बताऊंगा उसमें आप काइंड ऑफ श्योर भी रहोगे कि हाँ आपने जो सॉल्व किया वो सही है, जो जुगाड़ लगाया वो सही है, आपका आंसर भी एक्यूरेट आएगा, आपको घर आके आंसर की भी देखनी नहीं पड़ेगी इतना ज़्यादा आपको, स्पेशली इन दोनों क्वेश्चन में ठीक है। और अगर आप एक्चुअल तरीके से नहीं भी सॉल्व कर पाते हो तो ये सारे मेथड्स लगा करके आप एग्जाम में क्वेश्चंस को उड़ा पाओगे, बहुत आसानी से उड़ा पाओगे, जहां पर बाकी बच्चे हो सकता है क्वेश्चन छोड़ दें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो ध्यान से देखना, पूरा एंड तक देखना, अगर आपको समझ में आ रही है सारी बातें तो लास्ट में आपको मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आपको इस वीडियो से फायदा हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहां पर पास्ट के सारे एपिसोड्स डले हुए हैं और फ्यूचर में आने वाले सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एपिसोड्स भी प्लेलिस्ट के अंदर में डल जाएंगे। तो मैं आपको फिर रेकमेंड करूंगा कि आप पहले इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लो, जब आपको लगे कि हाँ यार ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट के बाकी सारे वीडियोस देखना, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, नेक्स्ट लेवल आपका जो है फायदा होने वाला है, राइट। नेक्स्ट यहां पर हम लोग देखते हैं 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप देखो क्या कह रहा है हमको, भाई हमको कह रहा है कि रेंज सेम है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग है। अब आपको पता है कि मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एक थीटा होता है, एक 90 माइनस थीटा होता है, ये आपको पता है ये चीज़ है ना। मतलब कि अगर 30 डिग्री है तो 60 डिग्री पे सेम रेंज आएगा, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री पे। दोनों क्वेश्चन उसी फंडा पे बेस्ड है, देखो यहाँ पर भी देखो सेम रेंज है, दोनों क्वेश्चन उसी फंडा पे बेस्ड है, ठीक है, ये सबको पता है। बट मैं यहाँ पर ये आपको नहीं बताना चाह रहा मैं आपका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वहाँ पर बच्चे दिक्कत कर देते हैं, मतलब थीटा, 90 माइनस थीटा, कहाँ साइन लेना है, कहाँ कॉस लेना है, फिर उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके इक्वेट करना है, वहाँ बच्चे क्या होता है, दिक्कत होता है बच्चों को और फिर बच्चे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। जुगाड़ लगा के कैसे आपको सॉल्व करना है ये मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ठीक है। टाइम क्या है, T1 और T2, एक थीटा के लिए, एक 90 माइनस थीटा के लिए, T1 T2। अब इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट इन द टर्म्स ऑफ थीटा एंड 90 माइनस थीटा, मैं चाहता हूं कि आप लोग अजम्पशन मेथड यूज करो एंड लेट कर लो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमारा क्या अजम्पशन मेथड है, अजम्पशन मेथड क्या है, अजम्पशन मेथड। हमने क्या किया, हमने थीटा को 45 अज्यूम कर लिया, तो उस केस में क्या हुआ, थीटा 1 थीटा 2 दोनों बराबर हो गए, समझ रहे हो, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 हो गया उस केस में और T1 इक्वल टू T2 हो गया उस केस में, समझ रहे हो आप बात। ये हमारा जुगाड़ है, अजम्पशन मेथड, ठीक है
देखो जो भी थीटा होगा 90 माइनस थीटा उसका दूसरा एंगल होगा तभी रेंज सेम आएगा और फिर T1 T2 अलग होंगे। हम एक स्पेशल केस ले रहे हैं जो कि हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि टेक्निकली हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम थीटा और 90 माइनस थीटा ही ले रहे हैं, दोनों 45 आ जा रहा है, राइट। सो वी आर टेकिंग बोथ एज 45, वी आर टेकिंग बोथ एज T1 T2। एंड अब आप क्या करो, T1 T2 क्या हो जाएगा, 2u sin थीटा बाई जी होता है, सबको पता है ना, 2u sin थीटा बाई जी। यही अगर साइन 90 माइनस थीटा करते तो दूसरे वाले के लिए क्या आ जाता, कॉस थीटा बाई जी। तो चाहे साइन लो चाहे कॉस लो, 45 डिग्री में तो वैल्यू सेम ही रहती है ना, साइन लो चाहे कॉस लो, दोनों की वैल्यू सेम ही रहती है। तो कितना आ जाएगा 2u बाई जी, साइन थीटा कॉस थीटा विल बी लाइक 1/√2, है ना, 1/√2। अब T1 T2 अगर हम लोग करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना इसका, सेम चीज को दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो इसको अगर आप स्क्वायर करते हो तो ये हमको क्या देगा, 4/2u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस। सो दिस विल गिव मी फाइनली 2u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, ये हमको देगा प्रोडक्ट 2u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, यस और नो, क्लियर है। अब रेंज निकाल लो, रेंज निकालना बहुत आसान है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज क्या है भाई, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा इज साइन 91 हो जाएगा और ये आ जाएगा बाई जी। तो कितना आ गया, u स्क्वायर बाई जी आ गया। तो u स्क्वायर बाई जी है क्या, रेंज, और ये क्या है T1 T2। तो सिंपल सा बात है, T1 T2 विल बी इक्वल टू, इसमें हम लोग क्या करें कि ये बन जाए, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई और नीचे g का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा। तो T1 T2 इज इक्वल टू 2/g टाइम्स रेंज, तो आंसर विल बी डी। क्या आपको बात समझ में आई। तो ये हमारा शॉर्टकट तरीका था, आप थीटा लोगे 90 माइनस थीटा लोगे, सॉल्व करोगे, हो सकता है कर लो, हो सकता है ना कर पाओ, उससे बढ़िया क्या है, दोनों को आप 45 ले लो, सिंपल सा आपका T1 T2 बराबर स्क्वायर कर लो, ये आ गया, और यहां पर आपका रेंज फट से आ गया, u स्क्वायर बाई जी रेंज है, 2/g का मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, तो 2r/g आंसर हो जाएगा। इसको कहते हैं शॉर्टकट तरीका, इसको कहते हैं AR का जाली जुगाड़ टेक्निक। इसको सीखो आप ध्यान से। अब ये सीख लिए ना तो ये क्वेश्चन देखो मक्खन हो जाएगा आपका, बहुत जल्दी हो, देखो कैसे। यहां पर भी सेम चीज करेंगे। क्या करेंगे, देखो रेंज आ रहे, एक थीटा होगा एक 90 माइनस थीटा होगा, सही बात है, वापस से वही करेंगे, लेट करेंगे क्या, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, क्या है, अजम्पशन मेथड है, ठीक है। ट्रिक्स के ना बहुत सारे पार्ट होते हैं, अजम्पशन मेथड, डायग्राम अप्रोच, बहुत सारे पार्ट होते हैं। ये सारी चीजें मैंने कोर्स के अंदर में ना बहुत डिटेल में आपको बता रखी है। कोर्स के अंदर में बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स, लेटेस्ट पेपर्स और ऑन स्पॉट ट्रिक्स, जैसे ये तो आप क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, पहले से मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किया, अब मैं आके वीडियो बना रहा हूँ। बट कोर्स के अंदर में आपको बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स मिलेंगे जहां पर मैं जब पहली बार क्वेश्चन देखता हूं तब किस तरीके से ट्रिक्स लगाता हूं, ऑन स्पॉट एग्जाम टेम्परामेंट में कैसे ट्रिक्स लगाना है, ये चीज आपको सिखाई जाती है। माइंडसेट नेक्स्ट लेवल पे डेवलप होता है, पूरा कैलकुलेशंस, पूरा साइंटिफिक टेक्निक्स, कैसे आपको कम टाइम में सिलेबस कवर करना है, एंड बहुत सारी चीजें आपको कोर्स के अंदर में मिलती है। अगर प्रॉपर वे में, अगर आपको एडवांस वे में एग्जाम टाइम सिनेरियो के हिसाब से फील करते हुए अगर आपको करना है कि हाँ भाई एग्जाम में बैठे बैठे आप कैसे ये ट्रिक सोचोगे, उस लेवल पे अगर आपको अपने ब्रेन को लेके जाना है तो आपको एक्सक्लूसिव ट्रिक्स में एनरोल कर लेना चाहिए नंबर बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक दिया हुआ है, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो, बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए, राइट। सेकंड क्वेश्चन में सेम चीज, थीटा इक्वल टू 45 लिया, तो ऑब्वियस सी बात है ना, जैसे ही थीटा 45 लोगे H1 H2 बराबर आ जाएगा, तो H1 विल बी इक्वल टू H2, है ना। फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब वही 90 माइनस थीटा करोगे तो यार चाहे साइन स्क्वायर ले लो चाहे कॉस स्क्वायर थीटा ले लो, बात बराबर ही है 45 डिग्री में, है ना। H1 H2 के लिए एक में साइन स्क्वायर थीटा आएगा, एक में साइन स्क्वायर मतलब 90 माइनस थीटा वो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, समझ रहे हो भाई। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा वो बन जाएगा, तो जो भी हो वैल्यू सेम ही रहेगी 45 डिग्री पे। तो ये कुल मिला के आ जाएगा u स्क्वायर बाई जी, और साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा हमारे पास में 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आ जाएगा, है ना। सॉरी 2 नीचे ऑलरेडी है और एक 1/2 आ जाएगा, प्रोडक्ट में 1/2, तो ये कुल मिला के u स्क्वायर बाई 4g आ जाएगा, क्लियर है। ये तो हुआ एक हाइट H1 या फिर H2, दोनों को प्रोडक्ट जब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो जब प्रोडक्ट करोगे तो दिस इनटू दिस हो जाएगा, सेम चीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि बिकॉज वी हैव टेकन थीटा सेम, थीटा हमने सेम ले लिया, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 45 सो आवर हाइट इज ऑल्सो द सेम इन दिस आइडियल सिचुएशन। सो इसी का प्रोडक्ट हो जाएगा H1 H2 विल बी इसी का प्रोडक्ट, सो दैट विल गिव मी u टू द पावर 4 अपॉन 16g स्क्वायर। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अच्छा रेंज वापस से यही हो जाएगा u स्क्वायर बाई जी, रेंज वापस से क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाई जी इज द रेंज। तो रेंज का स्क्वायर निकाल लो, क्योंकि यहां पे रेंज का स्क्वायर दिया हुआ है ऑप्शन में, तो रेंज का स्क्वायर विल बी इसका भी स्क्वायर विच इज इक्वल टू u टू द पावर 4 अपॉन g स्क्वायर। तो बहुत सिंपल सा बात है, इसमें अगर हम लोग 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, इफ वी मल्टीप्लाई दिस विथ 16
दिस विल गेट कैंसल्ड एंड रेंज आ जाएगा, रेंज का स्क्वायर आ जाएगा। तो 16 वाला जो है वो आंसर होगा, क्योंकि 16 से इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे आर स्क्वायर आ रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं जुगाड़ तरीका। हो सकता है आप ये क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाते, थीटा 90 माइनस थीटा और वो सारी चीज़ों में फंस जाते, या लेंदी भी हो जाता, कर भी लेते तो श्योरिटी नहीं रहती कि सही किया है नहीं किया है। अब देखो एग्जैक्ट श्योरिटी है आपको, अब आपको घर आके आंसर की नहीं देखना इन दोनों क्वेश्चन का, आपको पता है कि आपने सही किया है, ठीक है। तो ऐसे जुगाड़ टेक्निक्स यार बहुत फायदेमंद होते हैं, ऐसे अजम्पशन टेक्निक्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं आपके लिए। और ये सारी चीज़ें यार जेईई नीट के फील्ड में कोई नहीं कराता, पूरे यूट्यूब में ऑनलाइन ऑफलाइन कोई नहीं कराता, ठीक है। ये हमारे चैनल पे आपको सीखने को मिलेगा, राइट। अच्छा यहाँ पर देखो आप, बहुत शानदार यहाँ पे डायग्राम, जैसे यहाँ पे अजम्पशन मेथड सीखा ना, यहाँ पे क्या सीखा अजम्पशन मेथड, डायग्राम अप्रोच बताता हूँ। देखो डायग्राम अप्रोच डायग्राम अप्रोच ये भी एक टाइप ऑफ ट्रिक है, डायग्राम अप्रोच, ठीक है। डायग्राम अप्रोच देखो, अ स्ट्रीम ऑफ अ रिवर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 2, ठीक है भाई, होगा भाई जो भी स्पीड से जा रहा होगा। अ स्विमर कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 4, ठीक है भाई, स्विमर का कितना है 4 है, जो भी होगा उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सॉल्व नहीं करना है ना यार, हम जुगाड़ लगा के ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, मतलब क्या करना है, उसको जाना सीधा है, उसको जाना सीधा है, तो उसके एफर्ट्स कैसे लगेंगे। देखो अगर उसके एफर्ट सीधे लगे ना तो वो ड्रिफ्ट होके यहाँ पहुँचेगा, कॉमन सेंस है। अगर उसका एफर्ट सीधा लगा तो पानी का ड्रिफ्ट उसको इधर ढकेल देगा, तो उसको एफर्ट कहाँ लगाना पड़ेगा सीधा पहुँचने के लिए, बोलो यहाँ लगाना पड़ेगा। जब वो एफर्ट यहाँ लगाएगा तो पानी के ड्रिफ्ट की वजह से वो सीधा पहुँचेगा, समझना। अगर वो सीधा एफर्ट लगाएगा तो पानी के ड्रिफ्ट से वो इधर पहुँच जाएगा, उसको पहुँचना एग्जैक्टली ऑपोजिट है, लिखा है ना रिवर स्ट्रेट, क्रॉस करना है उसको स्ट्रेट। तो अगर वो सीधा जाएगा एफर्ट मारेगा तो वो ड्रिफ्ट होके इधर पहुँच जाएगा। अगर उसको पहुँचना सीधा है तो उसको अपना एफर्ट इधर लगाना पड़ेगा, तो अपना एफर्ट इधर लगाएगा तब पानी के ड्रिफ्ट से वो सीधा पहुँचेगा। अब एग्जैक्टली कितने एंगल पे उसको जाना है वो तो कैलकुलेशन का पार्ट है, बट इतना तो आपकी आंखें बता रही है कि दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यस और नो, इतना तो आपकी आंखें बता रही है। भाई इस तरफ एफर्ट मारेगा तो ऑब्वियसली एंगल 90 से बड़ा हो गया विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर का फ्लो, है ना। यहाँ पे लिखा है ना विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर, यस और नो। तो 90 से छोटे वाले ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दो और 90 को भी एलिमिनेट कर दो, 90 को भी काटो 60 को भी काटो, ठीक है। 60 मतलब यहाँ तो सीधा पहुंच ही नहीं पाएगा, 90 मतलब यहाँ सीधा पहुंच ही नहीं पाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। एक ही केस में पहुंच सकता है जब उसका एफर्ट यहाँ लगे। अब वो 120 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तो फिर कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है। बट हम तुक्का मार सकते हैं ना बी और सी में से, मैं ये समझाने की आपको बात कह रहा हूँ। बी और सी में से हम तुक्का तो मार सकते हैं ना, दो ऑप्शन को एलिमिनेट करके, तो हमारी प्रोबेबिलिटी तो 50% हो गई ना आप सही होने की, दो ऑप्शन तो क्लियर कट एलिमिनेट हो गया ना। अब अगर तुक्का सही होगा तो आपको मिलेंगे 4 नंबर और गलत हुआ तो सिर्फ जाएंगे 1 नंबर। वर्थ इट है क्योंकि चांसेस 50% है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो कभी भी आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लो तो उसके बाद आपको गेस के लिए जाना चाहिए, ठीक है। कई बार तो हम 3 ही ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं, कई बार हम 2 कर पाते हैं, कई बार 1 ही कर पाते हैं। तो उस केसेस में आपको जो है थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जरूरी है, क्योंकि देखो सपोज कर लो आपको 300 में से जेईई मेन में, जैसे अभी जेईई मेन 300 का हो रहा है, 300 में से आपको चाहिए मान लो 170, तो 170 कब आएगा? जब आप लेट से 220 अटेम्प्ट करोगे तब आएगा ना, या उससे भी ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे तब आएगा ना। अगर आप अटेम्प्ट ही 170 करो तो 170 आएगा नहीं, कुछ गलतियां भी तो हो जाएंगी। तो अगर आपको 170 चाहिए और आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो ज़्यादा, तो आप तो वैसे ही फेल हो गए, आपका टारगेट तो अचीव होगा ही नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूं जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं जितना आपने कर लिया बट अच्छी बात है, मान लो आपने 150 कर पाए तो आप वहाँ 150 में छोड़ दोगे तो वैसे भी 170 नहीं आ रहा ना कभी भी। तो जो बचे हुए क्वेश्चन है ना उसको अटेम्प्ट करो इन सारे मेथड से, ताकि आपका स्कोर बढ़ के आपका टारगेट स्कोर अचीव हो। तो ये उन बच्चों के लिए है स्पेशली जो अभी अपने नंबर से सेटिस्फाइड नहीं है कि और नंबर चाहिए, बढ़ाने नंबर बढ़ाने के लिए मेथड्स आपके लिए बहुत काम के हैं। क्योंकि जो बचे हुए क्वेश्चन है वहां पर आप अगर इस तरीके से एलिमिनेट करके तुक्का लगाते हो आपका स्कोर जो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप 20 क्वेश्चन में तुक्का लगाओगे, 20 में से 10 भी सही होता है तो उस 10 के वजह से 40 नंबर आएंगे और बाकी 10 के वजह से -10 होगा, तो +30 का तो आपको बूस्ट मिल गया ना। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सिंपल सी मैथ्स, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 20 में 10 कैसे सही हो जाएगा? होगा ना, क्योंकि हम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट करके मार्क कर रहे हैं, तो हमारी प्रोबेबिलिटी तो सही होने की 50% हो गई ना, ठीक है। ये सारी चीज़ें यार बहुत
इंपॉर्टेंट है समझनी। अगर आप जेई का एग्जाम देने जा रहे हो तो अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है तो आप जाकर के हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स में भी एनरोल कर लो। वहाँ पर बहुत डीप लेवल में बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई गई हैं, लेटेस्ट पेपर्स वहाँ पे कवर करे गए हैं और उससे आपका पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट होगा, किस तरीके से आपको एग्जाम में ट्रिक्स लगाना है, एग्जाम टाइम सिनेरियो में आपको कैसे ट्रिक्स लगाना है, ये सारी चीज़ें आप लोग जो है कोर्स के अंदर में सीखोगे। यहाँ तो पहले से सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं, बट कोर्स के अंदर में बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स होते हैं जहाँ आपको ऑन टाइम समझाया जाता है। मतलब मेरे लिए भी वो ऑन टाइम होता है, मैं कोर्स के अंदर में ही क्वेश्चन लेके आपको ऑन दैट मोमेंट समझाता हूँ कि मैं किस तरीके से ट्रिक्स लगाता हूँ ऑन दैट मोमेंट। ठीक है, तो वो वाला एग्जाम टेम्परामेंट वाला जो वाइब है ना, वो आपको कोर्स के अंदर में मिल जाएगा। आप बहुत ज़्यादा सीख जाओगे किस तरीके से आपको एग्जाम टाइम सिनेरियो में ट्रिक्स वगैरह लगाने हैं। ठीक है, बाकी इसका आंसर यार 120 था, सॉल्व करके देख लेना, मैंने सॉल्व नहीं किया, जो आंसर की दिया हुआ तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसका 120 जहाँ तक आंसर दिया हुआ था, इन दोनों का तो हमने जो एग्जैक्ट आंसर निकाल ही लिया था। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।